नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं मोक्षमा एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी, तो यहाँ चर्चा अपनी 203 नंबर की गाथा पर चल रही थी। कल चर्चा हुई थी अनेकांत के बारे में, है ना? याद है कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, तो बात कोई ना कोई विवक्षा से की जाती है, तो हम किसी भी कथन का एकांतता निषेध नहीं कर सकते। चलिए, अब जो सुखी होने का इच्छुक है, अब वो कैसा होता है, पश्चात वह कैसा होता है। पहले क्या बताया था कि पहले बंधु वर्ग से विदा आदि लेता है, ठीक है, उनसे अपना भक्त छुड़ाता है। अब कहते हैं उसके बाद कैसा होता है। गाथा पढ़िए एक बार। समणम गणिम गुणड्डम कुलरूप वयो विशिष्ट मिठ दरम समणे हिम तम पिपण दो पड़िच्छ मम चेदि अणु गहि दो। तो कल सारी चर्चा हमारी इस पर से चल गई थी। जो श्रमण है गुणाढ्य है। गुणाढ्य माने जो गुणों में अधिक है, गुणों से भरा हुआ है, जैसे धनाढ्य, ऐसे ही गुणाढ्य, नया शब्द है ना गुणाढ्य। कुल, रूप और वय से विशिष्ट है। क्या क्या चीज़ें बताई? कुल, रूप और वय, माने कुल से भी उत्तम, रूप से भी उत्तम और वय से भी यथा योग्य, जहाँ समझदारी आ जाती है। आचार्य तो तभी बनते हैं ना। और वह मतलब आयु। श्रमणों को अति इष्ट हैं, माने जो मुनिराज हैं उनको बड़े इष्ट हैं ऐसे गणी को। गणी का मतलब क्या बताया था कल, है ना? जो माने मुनियों में प्रमुख हैं, आचार्य हैं। मुझे स्वीकार करो ऐसा कहकर प्रणत होता है। कौन? यही जो श्रमण होने का इच्छुक है, मुनि होने का इच्छुक है, वो आचार्य देव के पास जाकर, कैसे हैं आचार्य कि जो श्रमण हैं, गुणाढ्य हैं, कुल, रूप और वय में विशिष्ट हैं। कुछ विशेष बात है, वो क्या है आगे बताएंगे। श्रमणों को अति इष्ट हैं ऐसे गणी को मुझे स्वीकार करो ऐसा कहकर प्रणत होता है और अनुग्रहित होता है। शिष्य जो दीक्षा लेना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, तो मुनियों में जो उनके संग नायक हैं आचार्य के पास जाकर कि मुझको स्वीकार करो। तो इस पर से कल बात चली थी ना कि मैंने तेरे ही भरोसे भगवान भंवर में नैया डार दी है। नहीं, उसको जो दीक्षा लेनी है, दीक्षा तो आचार्य ही देते हैं, मुनि तो दीक्षा देते नहीं। और क्या, आचार्य ही दीक्षा दे सकते हैं, मुनि दीक्षा नहीं देते। जो माने दीक्षा तो मुनि पने की मिलेगी, लेकिन एक मुनि
वो दीक्षा देने के वो नहीं देते, वो जो संघ के आचार्य हैं वो ही दीक्षा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसी विशेषता है, वो उस प्रशासन को संभालते हैं, उनको पता है कि क्या क्या क्वालिटी देखकर, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता ना, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आचार्य बने के लिए एक अलग टाइप की क्वालिटी चाहिए। यद्यपि मोक्ष जाने के लिए आचार्य पदवी से मोक्ष नहीं होता, वो आचार्य पद का त्याग करके साधु पद में आते हैं, क्योंकि निर्विकल्पता होती है ना, समझ में आया? तब तो आपको पता है ना 5 परमेष्ठी हैं, जिसमें अरहंत सिद्ध, ये तो देव हैं, आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु हैं। अब इनमें आचार्य और उपाध्याय ये पदवी विशेष हैं तो वो भी मुनि हैं, लेकिन आचार्यपना किसको दिया जाता है कि जो गुणों में अधिक हों, हैं, जिनमें ऐसी क्वालिटी हो कि वो संघ का संचालन कर सके। माने हम प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन हमारे बस की ये काम नहीं कि हम लोगों को इकट्ठा कर सकें। माने वो सारे जो काम एक कर्मठ कार्यकर्ता कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रवचन कर सके। समझ में आया? हम यहाँ हो सकता है कि हम यहाँ तेज हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बेवकूफ़ हों। ऐसे उपाध्याय, उनमें क्या खासियत होती है कि वो स्वयं पढ़ने के और पढ़ाने के शौकीन होते हैं, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कहते भैया ये अपने बस की नहीं है पढ़ना पढ़ाना। समझ में आया ना? हाँ, व्यवहारवान, आधारवान, आचारवान, अवपीड़क, ऐसे ऐसे 8 गुण गिनाए हैं। चलिए, और साधु क्या होता है कि वो कोई किसी प्रकार के विकल्पों में नहीं उलझता, ना पढ़ाने के चक्कर में उलझेंगे, ना संघ के संचालन में। वो तो बस अपने एक शुद्धोपयोग को साधने में मुख्यपने लीन रहते हैं। समझ में? ज़्यादा आनंद किसको है बताओ? क्यों? भले ही वो आचार्य हैं, गुणों में अधिक है, लेकिन उस संबंधी विकल्प तो होगा ही ना। भले ही वो अल्प हो, लेकिन है तो ना, तभी लिए उससे भी निवृत्ति लेकर तब मुक्ति की असली साधना होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी तो मुख्यपने शुद्धोपयोग को ही साधते हैं, भले ही आचार्य हों, उपाध्याय हों, चाहे साधु हों। तो दीक्षा तो आचार्य देव से ही मांगी जाती है। बताओ, स्कूल में एडमिशन कराना है तो प्रिंसिपल से तो मांगेंगे परमिशन, प्रिंसिपल ही करेगा एडमिशन। समझ में आया? हाँ, तो अब फिर हमने बात कही थी कि देखो, इसने अपने आप को उनके ऊपर सौंप दिया कि अब तो आपके ही भरोसे हैं, आप ही मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो मुझे स्वीकार करो का मतलब क्या है कि अब आप ही मेरे माई बाप हो, आप ही सब कुछ हो मेरे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो इस पर से हमने बात की थी, देखो क्या किसी दूसरे के द्वारा कल्याण हो सकता है? एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटाऊं अंतर जा। अब याद आ गया कल का विषय? मैं ही भूल गया था कि क्या कल क्या विषय लिया था। उपयोग इतना खराब होता है ना, माने ऐसा लग रहा है जैसे सदियों पहले हुआ हो प्रवचन कल का, तो याद ही नहीं आ रहा था है। अब आप देखो कितनी दुर्दशा होती है यहाँ से जाने के बाद। माने वो सुबह से शाम तक के जितने विकल्प हैं वो बुद्धि को खराब कर देते हैं। नहीं तो विषय याद नहीं आ रहा था कि कल क्या किया। तो कल हमने इस प्रकार से, इस एंगल से चर्चा की थी कि हाँ, कि वो शरण, उनकी शरण लेने पर अपना कल्याण हो जाएगा, कि हाँ, कि वो जीवों का भला करते हैं, कि हाँ कोई आपत्ति नहीं है, अपेक्षा को समझो। समझ में आया ना? और ऐसा नहीं करना कि किसी व्यक्ति ने एक अपेक्षा से बात की, तुम उसकी बात दूसरी अपेक्षा से काट दो। क्या आप उस अपेक्षा को समझो
तो निषेध तो किसी कथन का नहीं है, उसके सही अभिप्राय को ग्रहण करना। आगे चलिए, टीका। पश्चात श्रामण्यार्थी, क्या मतलब हुआ श्रामण्यार्थी का? जो श्रवण होने का इच्छुक है। और श्रामण्य का क्या असली अर्थ बताया था? समता भाव, उसी का नाम तो है ना श्रामण्य। धर्मात्मा किसका नाम है? लंबा तिलक, धोती दुपट्टा, इसका नाम धर्मात्मा है? हाँ, इसका नाम धर्मात्मा है कि जिसके भीतर परिणामों में, अभिप्राय में सम्यकपना आया, जिसको एक अपने आत्मा का धर्म उपादेय दिखता है, वीतराग का, ठीक है, सुखकारी लगती है, वो धर्मात्मा है। पश्चात श्रामण्यार्थी प्रणत और अनुग्रहित होता है। प्रणत माने झुकना, अनुग्रहित माने उपकृत। कहते हैं कि हम आपके अनुग्रहित होंगे, आपके आभारी होंगे। वह इस प्रकार है, देखिए, आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप ऐसे श्रामण्यपने के कारण जो श्रवण है। देखो क्या कह रहे हैं, आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप। अभी पूरा पढ़ते हैं, कम समझ में आ रहा है, कल भी आया था ये सेंटेंस। विरति, विरति माने होता है हटना, विरक्त होना, त्याग होना, ठीक है। और प्रवृत्ति माने उस त्याग में लगना, उसके समान आत्मरूप ऐसे श्रामण्यपने के कारण जो श्रवण है। माने जो श्रवण कह रहे हैं हम, वो श्रवण क्यों है कि जैसे बाहर में विरति ली जाती है ना, माने असंयम आदि से, बाह्य विषयों से जो विरत होकर किसमें प्रवृत्त होते हैं? अपने स्वरूप में, श्रामण्यपने के कारण। तो वहाँ श्रामण्य का वो जो माने वो बाह्य से निवृत्त होकर स्वरूप में प्रवृत्ति, वो है वास्तव में श्रामण्य दशा, माने वो समता भाव रूप। तो उनके कारण जो श्रवण है, ऐसे श्रामण्य का आचरण करने में और आचरण के कराने में प्रवीण होने से जो गुणाढ्य, ये आचार्य के विशेषण चल रहे हैं कि वो स्वयं भी आचरण करते हैं उस श्रवणपने का और दूसरों से भी आचरण कराने में कुशल हैं। इसलिए कैसे हैं वो? गुणाढ्य। तो पहला विशेषण क्या कहा था? गुणाढ्य, गुणों में अधिक हैं, गुणों के भरे हुए हैं। तो कौन सा गुण पकड़ा उनका? कि श्रवणपने का आचरण करने में और कराने में कुशल, इसलिए गुणाढ्य है। सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवन करने योग्य होने से कुल क्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट हैं, माने ऊंचे कुल के, ये भी ध्यान रखा जाता है। संघ में जब आचार्य पदवी दी जाती है ना, तो ये भी देखा जाता है कि उत्तम कुल का हो, क्योंकि अगर नीचे कुल का होगा ना तो सब लौकिक जन माने निशंकतया उसके सामने झुक नहीं पाएंगे। इसीलिए दूसरा कि कुल क्रम से, क्योंकि नीची और उच्च कुल की अपेक्षा इसलिए है कि नीच कुल में क्रूरता आदि दोष स्वाभाविक रूप से चले आते हैं। तो उस कारण, अच्छा, तो दूसरा उसी श्रवण को आचार्य बनाया जाता है
जो रूप से भी सुंदर हो, विशिष्ट हो, जिनकी वाणी भी बहुत बढ़िया हो, जिनके पुण्य का उदय भी तीव्र हो, क्योंकि उसके बिना संग में उनकी आज्ञा चलेगी नहीं। हाँ, भले हो, लेकिन आप तो एक विशिष्ट पद दे रहे हो ना। अरे वो तो आचार्य की बात कह रहे हैं। वक्ता के गुणों में भी ये गिनाया कि वो रूप से सुंदर हो, मनोज्ञ हो, माने मन को हरने वाला हो, नहीं तो फिर उसके वचन कौन सुनेगा। हाँ, देखो ऐसा है, नामकर्म की तो प्रकृति है। आप ये बताओ, जैसे कोई लंगड़ा हो, उसे मुनि दीक्षा दे दोगे क्या? वो भी तो नामकर्म की प्रकृति से है। देखो कारण उसका समझो आप। मुनि बनने में कोई आपत्ति नहीं है, काला हो, गोरा हो, कम बुद्धि का हो, ज़्यादा बुद्धि का हो, लेकिन अब उसे एक पोस्ट दी जा रही है। उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी है क्या कि वो संचालन में कुशल होना चाहिए, लेकिन मुनि के लिए जरूरी नहीं है। मुनि के लिए जरूरी नहीं है। रूप में विशिष्ट हो, कुल से विशिष्ट हो, आयु से विशिष्ट हो, क्योंकि उसके बिना वो संघ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य भले हो, ऐसा है ना। अब जो संघ में हैं ज़्यादा बड़े, वो उसका कहना नहीं मान पाएंगे। मान लो किसी बच्चे को आचार्य बना दिया, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा किस लिए है? आप इस बात को समझो, आचार्य एक पदवी है, उनका रोल क्या है कि संघ को कंट्रोल में रखना, ठीक है। फिर वो हर चीज़ में उनसे ऊपर होंगे, तब नीचे वाला दबेगा। एक कम नॉलेज वाला अफसर बन जाए और पियोन उससे ज़्यादा नॉलेज का हो, तो अफसर उसको कंट्रोल कर पाएगा क्या? ना वो कंट्रोल में आएगा। तो ये उस पदवी के योग्य। और आप खुद सोचो कि आचार्य ऐसे ही होने चाहिए कि जो शोभा को प्राप्त हो, क्योंकि उनका काम नए जीव उनसे आकर्षित होंगे, तभी तो वो दीक्षा धारण करेंगे। और जो संघ के हैं, हाँ, पदवी की अपेक्षा है। ऐसे ही उपाध्याय का ज्ञान की मुख्यता होगी वहाँ पर। तो एक एक चीज़ का मनोविज्ञान है। जब हमने पढ़ा वक्ता के गुणों में कि वो रूपवान होना चाहिए, तो जैसे आज आप परेशान हो रहे हो ना कि ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे हमें भी लगा। ऐसा क्यों? कि उसके पीछे मनोविज्ञान है। माने कोई नवीन श्रोता भी आएगा, आप ही देखो, डॉक्टर साहब समझाते थे अपने शिष्यों को कि आप कहीं प्रवचन करने जाओ, कुछ जाओ, तो बढ़िया एकदम सब चीज़ सेट होनी चाहिए, ठीक है। मान लो तुम्हारे बाल बिखरे हों, ठीक है, टोपी टेढ़ी लगा दी हो, तो सुनने वाले का ध्यान तुम्हारी टोपी पे ही रहेगा। हाँ, ठीक है। तो वो कहते हैं सब चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। और फिर जो नया श्रोता है, पहले वो देखो, आप देखो, जैसे एक वक्ता तो फटे हाल आ रहा है और एक वक्ता ऐसे एकदम टिंच। आप बताओ कि जो नवीन श्रोता भी आता है वो किससे प्रभावित होता है? एक वक्ता ऐसा है, वक्ता लगे, समझ रहे हो आप, हैं, सब चीज़ों से। तो जो नवीन श्रोता है, वो कुछ लोग तो इसी चीज़ से ही लग जाते हैं। हाँ, तो देखो, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान होता है। आप ये देखो, छोटे बच्चे हैं, उसकी टीचर का सिलेक्शन करना है, तो सुंदर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आपको क्या बताओ यार, सुंदर से क्या करना? नॉलेज देखो कि भैया वो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं होगा। जो छोटे बच्चों के प्ले वे स्कूल होते हैं, उसमें सुंदर सुंदर टीचर ढूंढ के रखनी पड़ती हैं, ताकि बच्चा आने को तैयार रहे, खुश रहे, समझ में। और भयंकर सी टीचर रख दें, कोई आड़ी टेढ़ी, जिसके आँखें ऐसी हों, दांत बाहर निकले हों, तो बच्चा पढ़ेगा क्या वहाँ?
आपको एक ऐसा पढ़ाई से सुंदरता का क्या मतलब है कि मनोविज्ञान है। बात समझ में आ रही है? देखो, मुक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। मुक्ति जाने के लिए सब चीज़ों की कंपल्सन नहीं है। समूहशरण की रचना होती है तीर्थंकर की, लेकिन समूहशरण सहित ही तीर्थंकर हो सकते हैं। मुक्ति जाने के लिए तो कोई निषेध नहीं है, क्योंकि उनके निमित्त से प्रभावना होनी है। आप सोचो, उनका समूहशरण और ये जो पंच कल्याणक, इनसे क्या होता है, जगत में प्रभावना होती है, तभी तो जीव लगते हैं इतने धर्म में। और उनके ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म की महापुण्य प्रकृति का उदय होता है। आप सोचो ना, हाँ सही बात है। हाँ, वो तो है, आपके भावों से है। अभी हमारे भाव बिगड़े, देखो हमारा चेहरा कैसे मुझ जाता है, और हमारे भाव अच्छे हों तो चेहरा फूल जैसा खिल जाता है। बात गोरे काले की नहीं है, ये तो हम अज्ञानी हैं। हम क्या सोचते हैं, काला मतलब बेकार, कुरूप। हाँ, देखो काले और गोरे से रूपवान का मतलब नहीं है। हमारे तो 2 तीर्थंकर काले थे, लेकिन वो भी उस समय उनका कोई सानी नहीं था रूप में। समझ में, ये तो हम लोगों ने कर लिया कि जो गोरे हैं वो सुंदर हैं, जो काले हैं वो असुंदर हैं। ऐसा नहीं है परिभाषा कहीं। मुंह टेढ़ा हो जाता है, जो मुंह सड़ाते रहते हैं उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसी में दिखता है। तो परिणामों का खेल है ना सारा। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, तो मतलब उसमें इतने गुण हों तभी वो आचार्य पद पर शोभा को पाते हैं। अब जैसे मोदी है और एक मनमोहन सिंह था, ठीक है, कौन शोभता है प्रधानमंत्री की सीट पर? आप समझ रहे हैं ना। नॉलेज तो बहुत थी, इनको तो कुछ भी नहीं होगी उसके सामने। लेकिन और भी तो बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं, अकेली नॉलेज से नहीं चलता ना। बिना बोले तो नेता काहे का। हम तो कहते मोक्ष मार्ग से नेतारम, और हमारे भगवान बोले ही नहीं, तो फिर नेता काहे के। नेता तो कहते ही उसे जो बोले, भाषण दे। चलिए, क्या कह रहे, कौन से संस्थान से? देखो, ये कहते हैं केवल ज्ञान होते ही परमोदारिक हो जाता है शरीर। परमोदारिक माने इसके आश्रय से जो निगोद आदि जीव रहते हैं, बादर निगोदिया आदि, वो भी नहीं रहते, फिर नहीं रहते। अच्छा ये बताओ, ये कहीं पढ़ने में आया, जैसे कोई बुजुर्ग हैं मुनिराज, उनको केवल ज्ञान हो जाए तो क्या वो जवान हो जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, आकृति नहीं बदल रहे हम, संस्थान नहीं बदल रहे हम। कह रहे मान लो उनके बाल सफ़ेद थे तो क्या काले हो जाएंगे अब?
हाँ, तो केवल ज्ञान के कुछ अतिशय होते हैं ना, तो वो सब होते होंगे, अभी मैं कह नहीं सकता उसको। आकार कैसे चेंज हो जाएगा? नहीं, आकार वाकार तो कोई चेंज नहीं होता, वो तो जिसका जो है वही रहेगा, कैसे चेंज हो जाएगा? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे शरीर पे झुर्रियाँ आ रही होंगी तो वो गायब हो जाएंगी। चलिए, बहुत सारी अपनी शंकाएं होती हैं, तो वो चीज़ें अपने को पढ़ने में नहीं आती है, हम कम पढ़ते हैं ना, ज़्यादा नहीं पढ़ते, ये तो शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं तो मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय पर। बिल्कुल आएगा। देखो, कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं, कुछ विशेष अतिशय, जैसे समोशरण की रचना, ये तीर्थंकर के योगी बाकियों के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान के साथ जिनका अविना भाव है, जैसे परमोदारिक शरीर हो जाना, तो वो तो सबका ही होगा, ठीक है, कोई उपसर्ग अधिक नहीं होता, केवल ज्ञान वो दूर हो जाना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके साथ बनती है। चलिए, तो गुणाढ्य बता दिया। अब कुल से विशिष्ट बता रहे थे कि सर्वलौकिक जनों के द्वारा, अभी लौकिक जनों की बात है, धर्मात्माओं की नहीं, निशंकतया सेवा करने योग्य होने से, क्योंकि जो लौकिक है ना, वो कहेंगे अरे ये तो हमारे गांव के कुम्हार का छोकरा है, भैया मैं तो इसको नहीं करूँगा। लौकिक जन की बात है, बात समझ रहे हैं? वो उनकी विनय नहीं कर पाएगा, वो वंदना नहीं कर पाएगा, समझ में है? वो कहेगा इनके पिताजी हमारे यहाँ जूते गांठते थे, भैया मैं इनकी पूजा नहीं कर सकता, मैं इन्हें नमस्कार नहीं कर सकता। लौकिक जनों की बात है, क्योंकि उन पर बहुत इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुल क्रमागत, माने कुल क्रम से आए हुए, क्रूरता आदि दोषों से रहित, जैसे कलाल हैं, हलाल, ये कसाई अधिक हैं, ठीक है, और भी ऐसे नीचे काम करने वाले, तो उनमें वो कुल क्रम से ही वो चीज़ें चली आती हैं, वही सीखते हैं, उनको उसमें लगता ही नहीं। देखो, उसमें भी आया है कि कौन कितने गुण स्थान तक जा सकता है। जैसे जो शूद्र है ना, शूद्र दो प्रकार के, अस्पृश्य और स्पृश्य। अस्पृश्य तो माने जिसको छूना भी मना है, और स्पृश्य कि जिसको छू सकते हैं, जैसे सुनार है, कुम्हार है, ये स्पृश्य है। स्पृश्य जैसे नाई है, स्पृश्य है, अस्पृश्य नहीं है। किसमें? हाँ, मतलब ऐसे ही समझ लो, नीचे जो जातियाँ हैं, ठीक है। उसमें दो तरह के हैं कि उसके हाथ का तो छुआ पानी भी नहीं लेंगे, और एक का पानी अधिक ले लेते हैं। हाँ, बस ऐसा समझ लो। और उनके निमित्त से हिंसा बहुत होती है। जैसे कोई नाली साफ करता है तो उसके निमित्त से कितने महाहिंसा होती है, उसके परिणामों में भी क्रूरता होती है। कोई चांडाल है, कोई पशुओं का चमड़ा बनाने वाला है, तो उसके परिणामों में बहुत भयंकर क्रूरता होती है। तो सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुल क्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट है, समझ गए कुल विशिष्ट किसको कहा?
हाँ, लेकिन वो अपना जो कटोरा है, ये स्पर्श शूद्र की बात होगी। और स्पर्श शूद्र कहाँ तक ले सकता है? मुनि बन सकता है? वो लोहे का कटोरा अलग रखता है ताकि सबको पता लग जाए, छुपाता नहीं है अपने कुल को। समझ में आया? वो क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकता है। हाँ जी, अब रूप विशिष्ट देखो। अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला, क्या? अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है। अब यहाँ खाली सुंदरता वो वाली नहीं कि जिनके रूप, ऐसा रूप है कि जिनके रूप को देखकर उनकी अंतरंग जो रूप है उसका अनुमान कराने वाला ऐसा रूप, माने शांत मुद्रा, छवि वीतरागी, इसको कह रहे हैं रूप विशिष्ट। समझ, बाहर के रूप को देखकर उनके भीतर के उस वीतराग रूप का अनुमान लग जाए, माने जिनके चेहरे से वीतरागता टपकती हो। बात समझ में आ रही? तो रूप विशिष्ट है। और वय विशिष्ट माने बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकल्पता का अभाव होने से। जैसे जो बालक होता है, नादानी होती है, उसमें बुद्धि की कुछ विकल्पता होती है, ऐसी जो अधिक वृद्ध हो उसको भी कहते हैं ना सठिया गया, तो उसकी बुद्धि की भी कुछ एक अलग प्रकार की विकल्पता हो जाती है। हाँ, आप नोटिस करोगे अपने आप में, धीरे धीरे आने लगता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़े अड़ियल होने लगते हैं कि हम जिस चीज़ पे अड़ गए तो अड़ गए, जिस चीज़ की सुनक लग गई तो लग गई, है ना? ऐसे ही बच्चा। तो यानी बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकल्पता का अभाव होने से तथा यौवनोद्रेक की विक्रिया से रहित बुद्धि होने से जो वय विशिष्ट है। ये देखो, बुढ़ापे में और बचपने में जैसे बुद्धि में जो थोड़ा सा माने विक्षेपपना रहता है वो नहीं हो, लेकिन जवान हो, लेकिन जवानी ना चढ़ी हो जिन पर। समझ में आया? माने यौवन का उद्रेक की विक्रिया से रहित बुद्धि होने से जो वय विशिष्ट हैं। समझ गए? यहाँ वय में खाली शरीर की उम्र नहीं ली, परिणामों की अपेक्षा वय विशिष्ट कह रहे हैं। ऐसे रूप में भी। और यथोक्त श्रामण्य का आचरण करने और आचरण कराने संबंधी पौरुषेय दोषों को निशेषतया नष्ट कर देने से, पौरुषेय माने पुरुष के लिए जो होने योग्य, जो पुरुष से दोष लग जाते हैं उनको नष्ट कर देने से मुमुक्षुओं के द्वारा जिनका बहु आश्रय लिया जाता है, माने कैसे नष्ट कर देते हैं? उनको प्रायश्चित विधि से, भेद ज्ञान से उनको शुद्ध कर देते हैं। इसलिए मुमुक्षु जिनका आश्रय लेते हैं, इसलिए जो श्रमणों को अति इष्ट हैं, हितकारी हैं, ऐसे गणि के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के निकट शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा कहकर श्रामण्यार्थी जाता हुआ प्रणत होता है, उनके समीप जाता है कि मुझे मुनि दीक्षा देकर शुद्ध, माने मुनि दीक्षा माने क्या? कि वो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, उसकी सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा कहकर उस गणि के द्वारा। अच्छा, इस प्रकार यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि, ऐसा कहकर उस गणि के द्वारा वह श्रामण्यार्थी प्रार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता हुआ अनुग्रहित होता है कि फिर वो उसको है माने उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की सिद्धि हो, श्रामण्यपना अंगीकार।
फिर वो कैसा होता है? अब गाथा पढ़ लेते। ना हम होमि परे सिम न मे परे नथि मज्जमिह किंची इदि निच्छिदो जिदिंदो जादो जद जाद रूप धरो ना हम भवामि परेशान ना मे परे नास्ति ममेह किंचित इति निश्चितो जितेंद्रिय जातो यथा जात रूप धरा। संस्कृत है, हिंदी भी पढ़ेंगे। अरे हिंदी नहीं, गुजराती है, यहाँ गुजराती हाँ। इसमें पर नो न हूँ पर छे ना मुझ मारू नथी कहीं पण जगे ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय साहजिक रूप धर बने। अब क्या क्या करता है? ना हम होमि परे सिम, कि मैं पर का नहीं हूँ, न मैं परे नथि मज्जमिह किंची, और पर मेरे नहीं हैं। यदि निच्छिदो जिदिंदो, माने ऐसा निश्चय करता हुआ, जिदिंदो माने जितेंद्रिय होता हुआ, जद जात माने यथा जात रूप धरो, कि यथा जात रूप का धारी होता है। यथा जात रूप कैसा है? कि जैसा जन्मे थे नग्न है, माने अब नग्न दिगंबरी दीक्षा ऐसे नहीं लेता। कैसे लेता है? क्या है? हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यापार। तो अब कि न पर मेरा है न मैं पर का हूँ, इस लोक में मेरा कुछ भी मोहे भावे न भैया थारो देश, ऐसा निश्चयवान पक्का निश्चय होता है उसको। फिर क्या होता है? जिसको ऐसा निश्चय होता है फिर वो जितेंद्रिय होता है। क्या होता है? जितेंद्रिय। ये गुण हो तब मुनि दीक्षा का पात्र होता है। फिर जिन धर्म में तो ये आमनाएं है, क्या वहाँ लिखा कि भेद ज्ञानी हो, ठीक है, 5 इंद्रियों के विषयों की आशा जिसकी अस्त हुई हो। हाँ बिल्कुल होंगे बिल्कुल ज़रूर होंगे, लेकिन हमें और आपको हमारे महान भाग्य का उदय होगा तो हम दिखेंगे, नहीं दिखेंगे नहीं। होंगे कहीं, होना कहीं जंगल वंगल में, कहीं ऐसी जगह। सौभाग्य चाहिए ना। माणिक्यम वो क्या है? शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे चंदने न ही वृक्षे वृक्षे। ऐसी एक सूक्ति थी, याद है? कि अपनी पढ़ी है क्या? कि हर एक शैल पर मणि नहीं होता, हर एक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, और हर एक वृक्ष में चंदन नहीं होता है। छोड़, इष्टोपदेश का नहीं है। मैंने तो संस्कृत में पढ़ा था 7वीं 8वीं क्लास में। अच्छा चलो, समझ में आया? तो इसी प्रकार माने वो ऐसे सच्चे दिगंबर यथाजात रूप के धारी मुनि हैं, लेकिन सब जगह तो नहीं मिलेंगे। महाभाग्य वालों को ही मिलेंगे। नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। पंचम काल के अंत तक उनका सद्भाव कहाँ है? वीरांगज मुनि और आरिका माता का क्या नाम होगा? श्री
सर्वश्री आर्यका, पंगुश्री श्राविका और अग्निल नाम का श्रावक। ये अंत में 4 बचेंगे। और जब अंतिम जो कल्कि होगा वो कहेगा कोई हमारे राज्य में ऐसा है जो टैक्स नहीं देता, कि हाँ, कि दिगंबर मुनि, कि उन पे क्या है टैक्स लगाओ, कि उन पे तो कुछ नहीं है, कि आहार तो करते हैं, कि हाँ, तो उनका जो पहला ग्रास है उसे ही टैक्स के रूप में ले लो। तो बस वो मुनिराज चले जाएंगे, अंतराय करके समाधि धारण करेंगे। और फिर क्या होगा, समाधि मरण करके वो मरण को प्राप्त होंगे। और जो चमरेंद्र है वो उस राजा को आके कल्कि का घात करेगा। क्या था, सुबह के समय अग्नि का भी अभाव हो जाएगा, शाम को धर्म का लोप हो जाएगा, है क्या, कल्कि कल्कि कल्कि। तो वो श्रावक आदि सब समाधि मरण लेके अपनी देह पूरी करेंगे। और जो चमरेंद्र है वो उनका घात करेगा, कल्कि का। ठीक है। तो क्या सुबह के समय अग्नि का, शाम को धर्म का, कुछ ऐसे है, इसका अभाव हो जाए, तब समझ लो छठा काल लग जाएगा उसी समय। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है बीच बीच में कुछ कुछ काल ऐसे आते हैं कि उस समय कोई मुनि ना हो। तो टोडरमल जी ने भी लिखा कि जब उसमें परिचय आदि सहने की शक्ति हो तब वो मुनि धर्म अंगीकार करता है। जिसको परिचय सहने की शक्ति प्रकट नहीं हुई वो मुनि धर्म धारण करके और बेइज्जती कराएगा। हाँ हाँ भाई, वो कहते हैं ना शांति सागर महाराज थे सबसे पहले, उसके बाद परंपरा चालू हुई, बीच में फिर लोप हो गया होगा। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन कोई कहीं किसी नगर में, गांव में चुपचाप होंगे, कोई इतिहास में उनका नाम नहीं आ पाया, ऐसा भी हो सकता है। तो जितेंद्रिय होता हुआ सहज रूपधारी होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।